क्या सिर्फ जन्म की तारीख और समय से आपकी किस्मत बदली जा सकती है? क्या मोबाइल ऐप्स अब आपके भविष्य का फैसला करेंगे? एस्ट्रोटॉक एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों की जेब में मौजूद है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये ऐप असली है या सिर्फ एक बिजनेस? आज इस वीडियो में हम करेंगे एस्ट्रोटॉक की पूरी सच्चाई की पड़ताल। साइंस क्या कहता है, यूजर्स का क्या अनुभव है और इसके पीछे की कमाई का खेल क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे एस्ट्रोटॉक क्या है। एस्ट्रोटॉक एक मोबाइल ऐप है जो आपकी लाइव ज्योतिषियों से बात करने का मौका देता है। इसके दावे कुंडली मिलान, करियर गाइडेंस, लव मैरिज, स्वास्थ्य और धन से जुड़ी भविष्यवाणियां, और आप चैट, कॉल, वीडियो के जरिए सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं। एस्ट्रोटॉक के जरिए ये दावा करता है 5,000 प्लस सर्टिफाइड ज्योतिषी प्लस 2 करोड़ यूजर्स। एस्ट्रोटॉक इस ऐप का बिजनेस मॉडल क्या है? एक सामान्य यूजर से ₹10 से ₹100 प्रति मिनट तक की फीस। हर एक ज्योतिषी को एक रेटिंग मिलती है जो असल में ग्राहक को भरोसा दिलाने का तरीका है। यह ऐप एक मोटा कमीशन लेता है। ज्योतिषियों को कुल चार्ज का 30 से 50% ज्योतिषियों को दे देता है और बाकी का जो 50% से 70% है वो अपने रख लेता है। रेफरल सिस्टम और एड प्रमोशन से यह कंपनी लाखों कमाती है। समझने वाली बात यह है, क्या आपको लगता है कि जो आपको आपके भविष्य की गारंटी देता है वो खुद आपको बार बार चैट पर क्यों बुला रहा है? ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। अब हम जानेंगे यूजर्स का अनुभव क्या है। कुछ यूजर्स कहते हैं कि उन्हें सही सलाह मिली, कुछ को सिर्फ डर और कन्फ्यूज़न। रेडिट, कोरा और यूट्यूब पर कई ऐसे रिव्यू मिलते हैं जैसे लोग बताते हैं कि उन्हें पैसा खर्च करवाने के लिए डराया जाता है या डराया गया है। कई बार एक ही सवाल पर अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग जवाब देते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपकी शादी में मंगल दोष है, पूजा कराइए। उस पूजे का आपको लगेगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये देंगे तो आपकी एक पूजा होगी और उस पूजा से आपकी शादी में जो मंगल दोष है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा इस ऐप पे बताया जाता है। क्या साइंस इस ऐप पर यकीन करता है? इनके कारनामों पर यकीन करता है? साइंस के अनुसार ज्योतिषी एक साइडो साइंस है, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक तर्क, ग्रहों की स्थिति और आपके स्वभाव का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ट्विन स्टडीज, एक ही जन्म तारीख और समय पर जन्मे जुड़वा बच्चों की ज़िंदगी पूरी तरह से अलग होती है। अगर एक ही समय पर 2 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनकी भी लाइफ स्टाइल, उनकी भी ज़िंदगी, उनकी गरीबी अमीरी, उनकी प्रॉब्लम सब कुछ सेम होना चाहिए। लेकिन सेम समय पर, सेम दिनांक पर, सेम डेट पर जब 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से अलग होती है। तो कैसे एस्ट्रोटॉक पर भरोसा किया जा सकता है? कैसे किसी की कुंडली में जन्म तारीख देखकर चीज़ों का पता लगाया जा सकता है? ज्योतिष भारत में फेथ बेस्ड सिस्टम है, ना कि साइंटिफिक सिस्टम। एस्ट्रोटॉक इज नॉट साइंस, इट इज बिलीफ। मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसे कहते हैं बर्नम इफेक्ट। जैसे वेज बातें हर किसी को सही नहीं लगती, लोग परेशान होते हैं, एनॉक्सिस होते हैं, उन्हें तसल्ली चाहिए। एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म वही दिलासा बेचते हैं। किसी की लव लाइफ, करियर या स्वास्थ्य पर बातें करके भावनाओं से खेलना इनका काम है। जब इंसान परेशान होता है तो वो तर्क नहीं देखता, बस उम्मीद ढूंढता है। उसके लिए उम्मीद ही सब कुछ होती है। एस्ट्रोटॉक पर लीगल और एथिकल सवाल। भारत में अभी तक ज्योतिष को रेगुलेट नहीं किया गया। कोई स्टैटिक वेरिफिकेशन नहीं, कौन असली कौन ज्योतिषी है। ज्योतिष के नाम पर ठगी या इमोशनल मैनिपुलेशन भी एक बड़ा खतरा है। क्या यह मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है? कई मामले में लोग डिसीजन मेकिंग में एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर हो जाते हैं। एस्ट्रोटॉक एक बिजनेस है जो आपकी आस्था को एक सर्विस बना देता है। अगर आप इसे गाइडेंस की तरह लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी की दिशा किसी ऐप के कहे अनुसार बदल रहे हैं तो रुकिए, सोचिए और पूछिए, क्या ये वाकई सच है? हम इंसान हैं, डरते हैं, सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारे फैसलों में है, हमारी मेहनत में है। तकदीर कोई ऐप तय नहीं करती, तकदीर हम खुद बनाते हैं। एस्ट्रोटॉक जैसी चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी की कमान सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। सोचिएगा ज़रूर, क्या किस्मत सच में एक ऐप पर पढ़ी जा सकती है? जो कल क्या होगा नहीं जानता, वो आज आपके भविष्य की गारंटी कैसे दे रहा है? हर प्रॉब्लम का हल
क्या एक फ़ोन कॉल में छुपा हो सकता है? जब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो क्या अब भगवान भी ऐप्स पे मिलने लगे? इंसान टूटता है तो उम्मीद के सहारे जीता है और कभी कभी वही उम्मीद एक बिजनेस बन जाती है। जब दिल परेशान होता है तो तर्क नहीं, तसल्ली चाहिए होती है, और यही तसल्ली बिकती है एस्ट्रोटॉक पर। सवाल भाग्य का नहीं है, सवाल है आपके फैसलों का। क्या ये वाकई आपके हैं? 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एक ऐप पर अपने भविष्य की तलाश में, 100 रुपये प्रति मिनट की फीस सिर्फ ये जानने के लिए कि शादी कब होगी। हर सेकंड कोई ना कोई एस्ट्रोटॉक पर किस्मत पूछ रहा है, लेकिन जवाब किसके पास है? साइंस कहता है कि ग्रह नक्षत्र आपकी सोच पर असर नहीं डालते, पर मनुष्य का भ्रम बहुत कुछ करवा सकता है। अगर कुंडली सही होती तो जुड़वा बच्चों की किस्मत एक जैसी होती, पर ऐसा नहीं होता। कहने को तो विज्ञान चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम आज भी मंगल दोष से डरते हैं। एक ऐप जो आपके दिल के डर को पढ़ता है, एक ऐप जो किस्मत बेचता है, ये सिर्फ फ्यूचर प्रोडक्शन नहीं, ये फ्यूचर बिजनेस है। एस्ट्रोटॉक एक नाम जो आपके विश्वास से कमाई कर रहा है, आपका टाइम खराब कर रहा है, या कोई आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। क्या मंदिर जाने की जरूरत है जब पंडित जी एक ही क्लिक करने पर आ जा रहे हैं? पहले हाथ की रेखाएं देखी जाती थी, अब स्क्रीन की रेटिंग देखी जा रही है। गुरुजी कहेंगे आपकी कुंडली में समस्या है, लेकिन सॉल्यूशन मेरे अकाउंट नंबर में है। भाग्य बदलना है तो सलाह नहीं, संकल्प चाहिए। किस्मत सिर्फ उन पर मुस्कुराती है जो मेहनत करना जानते हैं। जिन्हें आपके फैसलों पर भरोसा होता है, उन्हें किसी पंचांग की जरूरत नहीं पड़ती। एस्ट्रोटॉक एक ऐप नहीं, एक जाल है जो आपकी आस्था को पैसे में बदलता है। भविष्य कोई ऐप नहीं बता सकता, लेकिन एक गलत फैसला आपका भविष्य जरूर बिगाड़ सकता है। सोचिएगा जरूर, कहीं आप भी अपनी किस्मत का पासवर्ड किसी और को तो नहीं दे रहे हैं। फेक ऐप्स आपको भरोसे के नाम पर डर बेचते हैं, कहीं प्यार के नाम पर, कहीं करियर के नाम पर। लेकिन याद रखिए, जो आपका दुख समझकर आपको लूटे वो ज्योतिषी नहीं, व्यापारी होता है। अब वक्त है जागने का, किस्मत से नहीं, समझदारी से। तकदीर ना ऐप में होती है, ना किसी कॉल में छिपी होती है। तकदीर बनती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। तो अगली बार एस्ट्रोटॉक से पहले अपने दिमाग से बात कीजिए, क्योंकि असली ज्योतिषी वही होता है जो आपको खुद पर यकीन दिलाए, डर नहीं। जो ऐप हर सवाल का जवाब दे रहा है, वो खुद अपने पैसों से सवाल नहीं पूछने देता। सोचो जरा, कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है? विश्वास रखिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं।